अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा पंखा शॉर्ट हो गया है। जब भी हम चलाते हैं ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। ये देखेंगे, ये हमने बॉडी के ऊपर एक तार लगाई है और एक पंखे की तार के साथ लगाई है, तो पंखा खुद ब खुद चल रहा है। हालांकि दोनों तारें नहीं लगाई, सिर्फ एक तार लगाई है, एक बॉडी को लगाते हैं। तो अब चेक करते हैं इसको क्या मसला है। सबसे पहले हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया है। अगर कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं करते तो ये हमें खुद करंट लग सकता है। तो इस बात का ख्याल करते हुए आपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है। ये हम आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह। ये अब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, तो आपको सही तौर पे दिखाई नहीं दिया। हम आपको वाज़े तौर पे दिखाते हैं, लगता है अब भी आपको दिखाई नहीं दिया। तो अब हम आपको दिखाई देते हैं कि किस तरह कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया जाता है। ये देखें जी, ये कैपेसिटर, ये इतना बड़ा स्पार्क हुआ है और ये हमें भी लग सकता है ये स्पार्क। इसलिए सबसे पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद ये हमने पंखे को खोलना शुरू कर दिया है, ताकि देखें कि इसके अंदर क्या मसला है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सकें और इतनी तफसील के साथ आपको समझाया जाता है हर वीडियो के अंदर, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए और आप ख़ुद घर बैठे अपना काम कर सकें और आप अपना वक़्त भी बचाएं और अपने पैसे भी बचाएं। तो लाज़मी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमने पंखे को खोल लिया है। अब खोलने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसके अंदर फ़ाल्ट ढूंढा जाता है। ये हमने पहले इसे देखा लेकिन हमें फ़ाल्ट नहीं मिला। अब हम इसका दूसरा कवर भी खोल देंगे। ये सबसे पहले हमने इसका नट खोल दिया और खोलने के बाद इसके अंदर एक पिन होती है, ये हमने पिन निकालना शुरू कर दी है। ये पिन और नट ही एक मेन चीज़ होती है जो पंखे को चलते हुए नीचे गिरने से बचाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि चलता हुआ पंखा गिर जाता है, तो जिसके अंदर ये पिन ना हो और ये नट ना हो या नट लूज़ हो, तो उस वजह से ये पंखा चलते हुए गिर जाता है। तो ये हमने पिन निकाल ली है और पिन निकालने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे कि ये पंखा किस तरह खोला जाता है। अक्सर तौर पे ये पंखा टूट भी जाता है, तो बड़े एहतियात के साथ आपने बार बार इस वीडियो को देखना है और बार बार वीडियो को देखने के बाद फिर आपने ट्राई शुरू करनी है। तो ये देखें, ये हमने एक एक्सल लिया है और एक्सल की मदद के साथ ये जहाँ पे बैरिंग होता है, बैरिंग वाली जगह पे मारना है। ये कवर के ऊपर नहीं मारना, अगर कवर के ऊपर मारेंगे तो फौरी तौर पे सुराख हो जाएगा। ये जो बैरिंग वाली जगह बनी होती है, इसके अंदर हमने मारा है और इसके कवर को निकाल लिया है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या फ़ाल्ट है। सबसे पहले हमने इसे देखा है कि कहीं पे ये बॉडी के साथ तो नहीं लग रही थी, जिस वजह से ये शॉर्ट था। तो ये हमें यकीन हो गया कि ये अभी तक शॉर्ट है, ये बल्ब जल रहा है। ये देखें, तो ये वो जो हमने कवर ऊपर उतारे हैं उनके साथ इसका कोई मसला नहीं है, ये मोटर के अंदर ही कोई फ़ाल्ट पड़ा हुआ है। तो इसको गौर से हमने देखा कि ये तारें कहीं पे मोटर के साथ तो नहीं लगती थी। ये देखने के बाद जब हमें यकीन हो गया कि हमारी तारें भी ठीक हैं और वो जो कवर हमने उतारे हैं वो भी ठीक थे, तो इस मोटर के अंदर ही कोई मसला है। तो मोटर को देखने के लिए सबसे पहले हमने ये जो इसकी तारों के कनेक्शन हैं ये खोलने शुरू कर दिए और ये हमने इनको स्लीव अलहदा कर लिया है। कनेक्शन जिस तरह कहते हैं कि नंगे कर लिए हैं आसान लफ्ज़ों के अंदर। तो वो अब हमने ये देखा है कि उनमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़ाल्ट फिर भी मोटर के अंदर है। तो वो फ़ाल्ट निकालने के लिए अब हमने वो जोड़ उतार दिए हैं। ये देखें, तारों के जोड़ और मोटर वाइंडिंग के जोड़ अब हमने सारे उतार दिए। उतारने के बाद अब हमें इसे दोबारा चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ाल्ट है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये आपका दिलचस्प चैनल बन जाएगा। तो ये हमने देखा कि ये हमारी जो रनिंग है पहले नंबर की, उसी के अंदर ही फ़ाल्ट है। तो ये हमने देखना शुरू कर दिया। ये देखें जी, ये पहले नंबर पे जो तार है उसके अंदर ही फ़ाल्ट था। ये हमने निकाल लिया पेपर, और पेपर के ऊपर जो तार है वो वाइंडिंग के साथ मोटर के साथ लगी हुई है। ये हमने ठीक कर लिया। ठीक करने के बाद ये हमने पेपर
दोबारा डाल दिया है। और आपको बताएं कि जो इलेक्ट्रीशियन हज़रात होते हैं वो इतने काम का 500 रुपया लेते हैं, और ये आप अपने घर बैठे 500 रुपया बचा सकते हैं। सिर्फ़ इतना काम करना है कि ये पेपर हमने दोबारा डालना है और हमारा 500 रुपया बच जाएगा। तो जी ये हमारा 500 रुपया बच गया है। और ये हम चेक करते हैं कि इसके अलावा तो कोई और मसला नहीं है जी। अब हमें चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि सिर्फ़ यही मसला था या और भी फ़ाल्ट है। अगर और भी फ़ाल्ट है तो वो भी हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बल्ब बता रहा है कि इसके अंदर और भी फ़ाल्ट है, ये अभी तक मोटर ठीक नहीं हुई। तो देखने के बाद पता चला कि ये भी तार बाहर निकली हुई है। ये हम आपको ज़ूम करके दिखाते हैं। तो ये तार भी जिस तरह पहले थी उसी तरह ये तार भी निकली हुई है, और आपको नज़र आ रही होगी। आप नहीं तो हम आपको ज़ूम करके दिखा देते हैं। तो जी यानी कि आसान सा है जी कि जिस तरह पहले तार निकली थी इसी तरह किसी और सेट से भी ये तार निकली हुई है। वही पेपर हमने दोबारा निकाला, उस तार को नीचे किया और उसके ऊपर पेपर दोबारा डाल दिया। अब डालने के बाद अब हमें इसे गौर से देखते हैं कि कहीं और जगह पे तो फ़ाल्ट नहीं है। तो अब हम इसे दोबारा चेक करते हैं। तो ये हमारा फ़ाल्ट ख़त्म हो गया, बल्ब नहीं जल रहा। तो ये हमारी मोटर बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो जिस तरह हमने तारें खोली थी उसी तरीके के साथ हम तारें दोबारा लगा देंगे, और लगाने के बाद इसको फ़िट कर देंगे। फ़िट करने के बाद इसको चला देंगे जी। ये इतना हमारा काम था, और ये हमारा टाइम भी बच गया है। और टाइम बचने के साथ साथ ये हमारी मेहनत जो वो लेते हैं 500 रुपया, वो भी हमारा बच जाएगा सिर्फ़ एक वीडियो देखने के साथ। ये काली तार है, इसके अंदर हमने रनिंग और स्टार्टिंग मिलाकर ये लगा दी हैं, और लगाने के बाद इसको जिस तरह पहले क्लोज़ किया था उस तरह क्लोज़ कर देंगे, ऊपर स्लीव चढ़ा देंगे। ये हमने क्लोज़ कर दिया जी। क्लोज़ करने के बाद अब हमारे पास एक रनिंग और एक स्टार्टिंग बची है, क्योंकि एक रनिंग और स्टार्टिंग मिलाकर ये एक बना ली है। बाकी हमारे पास 2 तारें बची हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह लगाते हैं। तो वो हमने खोली नहीं थी, वो भी हमारा टाइम बच गया। तो जी ये हमारी कैपेसिटर की हैं सब्ज़ तारें, ये जिसकी गिरा लगी है ये इसको मेन लगेगी। ये जी हमारी रनिंग वाली है जिसको हमने गिरा लगाई है। तो ये जिस तरह हमने खोला था उस तरह फ़िट करते हैं। फ़िट करने के बाद अब हम इसे वैसे तो इसे हथौड़ियों के साथ और बहुत सारी ज़रबे लगाने के साथ इसको फ़िट किया जाता है। तो हमने जल्दी आपको ये फ़िट कर दिया है। फ़िट करने के बाद अब जिस तरह हमने वो पहले नट खोले थे इस तरह हम ये नट लगा देंगे। तो ये हम इसे घुमा कर देखेंगे कि ये ठीक चलता है। पहले हमने नट लगा दिए, 2 नट लग गए, अब ये तीसरा भी लग गया। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब करें, इब्ने अरशद इलेक्ट्रिक, ताकि इसी तरह सभी जो वीडियो हैं वो वज़ाहत के साथ और इसी तरह खोल कर आपको आसानी के साथ। ये देखें जी हमारा पंखा ठीक हो गया है। तो ये भी हमने लगा दिया, और इसको लगाने के बाद वो जो पिन और वो जो नट था जिसकी वजह से पंखा चलते हुए गिर जाता है, अब हम वो लगाएंगे। वो लगाने के बाद फिर हम बाकी चीज़ें चेक करते हैं। तो ये हमारी पिन आ गई है जो हमने पहले पिन निकाली थी। ये पिन लाज़मी तौर पे लगाते हैं, अगर ये पिन ना लगाएं तो हमारा पंखा चलते हुए गिर भी जाता है और इससे काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। एक दफ़ा तो ये 10 रुपये का नुकसान होगा कि पिन 10 रुपये की आती है, और बाद के अंदर अगर जान चली जाए तो वो बहुत महंगी होती है। तो ये हमने नट भी अच्छे तरीके के साथ लगा लिया है, और ये पिन भी हमने अच्छे तरीके के साथ लगा ली है। अब इसके साथ कैपेसिटर लगाएंगे, और कैपेसिटर लगाने के बाद फिर इसे चेक करेंगे। ये जी हमारा ये मुकम्मल तौर पे पंखा बंद हो गया है। अब इसे पर लगेंगे, और पर लगाने के बाद फिर हम इसे छत के साथ लगा के आपको दिखाएंगे मुकम्मल तौर पर कि किस तरह हमने इतने मुख्तसर से वक्त के अंदर अपने पंखे को ठीक कर लिया।
तो ये जो सब्ज़ तारें हैं ये हमने कैपेसिटर को लगाई हैं, और काली तार है जो वो हमारी मेन है जो बिजली के साथ लगती है। तो ये देखें जी, पहले जब हम कहीं पे भी इसकी तार लगाते थे तो ये पंखा खुद ब खुद चल पड़ता था। अब देखें जी, अब ये देखें ये शार्ट नहीं है। पहले जब ऐसे करते थे तो ये हमारा ब्रेकर गिर जाता था। अब देखें कितना अच्छे तरीके के साथ पंखा चल रहा है। और ये जी हमने ऊपर वाली चीज़ें हैं ये भी हमने लगा दी हैं। तो बार बार आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई अच्छा मशवरा है तो वो कमेंट के अंदर ज़रूर हमें बताएं ताकि हम इससे बेहतर वीडियो बना सकें। ये दूसरी पिन है जी जिसकी वजह से पंखा गिर जाता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जी पंखे को यानी कि अपनी जान बचाने के लिए, एक ये नीचे वाली पिन और एक ऊपर वाली पिन। ये लगाने के बाद ये हमने ये जो बिजली की तार होती है वो लगानी शुरू कर दी है। ये एक काली तार के साथ, और जिसके साथ गिरा लगी हुई है कैपेसिटर की, दूसरी उसके साथ। तो इसके साथ लगाने के ये वाली तार हमने जो ये जिसके ऊपर गिरा लगी हुई है ये सब्ज़ रंग की कैपेसिटर की तार है, ये उसके साथ लगा दी है। अब हम इसको लगाने के बाद एक दफ़ा फिर चेक करेंगे ताकि ये पंखा हिलता रहा है और इसको हथौड़ी के साथ मारा गया है, और इसको उल्टा सीधा करने की वजह से कोई तार डैमेज तो नहीं हो गई है। अब हम इसे तसल्ली करेंगे, तसल्ली करने के बाद फिर आपको छत के साथ लगा के दिखाएंगे। ये हमारी तारें मुकम्मल हो गई हैं। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो ये हमने स्लीव चढ़ा दी है और इसको क्लियर कर दिया है, इस कैपेसिटर को भी हमने क्लियर कर दिया है। ये तारें हमने ये क्लोज़ कर दी हैं, और ये भी हमने क्लोज़ कर दी है ताकि ये तारें इसके अंदर जो बाल्ब वगैरह होते हैं वो बॉडी के साथ ना लगें। तो अच्छे तरीके के साथ ये कैपेसिटर हमने इसके अंदर डाल दिया, और अब हम इसको चला कर दिखाएंगे। तो चलें जी, ये हमने टेप कर दिया ताकि चलते वक्त कैपेसिटर बाहर न गिरे और हमारा नुकसान ना हो सके। तो ये हमने क्लियर कर दिया। अब हम इसे एक दफ़ा नीचे चेक करेंगे। ये हमने तारें छील ली हैं, और ये दो तारें होती हैं जो स्विच की तारें होती हैं, या इसके साथ हम लंबी तार लगा के बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। ये लंबी तार जी जो हमने बोर्ड के साथ कनेक्ट की है, हमने एक दफ़ा फिर चेक किया जी, ये हमारा पंखा ठीक चल रहा है और हमारा जो ब्रेकर है वो नहीं गिर रहा। नहीं तो अगर शॉर्ट होता तो लाजमी तौर पे हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाता। ये हम पहले नीचे चेक करेंगे। पहले हमने थोड़ा सा चेक किया है, अब हम इसे मुकम्मल चेक कर रहे हैं। ये देखें जी पंखा कितनी तेज़ी के साथ चल रहा है, और बल्ब भी हमारा ठीक चल रहा है, और इसके साथ हमारा जो वो ब्रेकर भी ट्रिप नहीं हुआ। अब ये देखें जी छत के ऊपर हमने लगा लिया है, और ये देखें जी कितनी अच्छे तरीके के साथ पंखा चल